नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन पार्ट 3 देखेंगे करंट अफेयर का, जो कि स्पीडी जीके की बुक है उससे। ठीक है, और ये वार्षिकांक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2024 का वार्षिकांक है। 1 दिसंबर से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक का कंटेंट यहाँ मिलेगा। तो अपन जो भी जानकारी देख रहे हैं वो टोटल ट्रिक के साथ देख रहे हैं, जो भी जानकारी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। ठीक है, तो कौन सी कंपनी के सीईओ कौन है ये देखने की जरूरत है आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि एप्पल के सीईओ कौन है भाई? टिम कुक है। ये तो ओल्ड डाटा है, आपको याद ही होगा, टिम कुक। ठीक है, तो एप्पल कंपनी जो मिलकर के बनाई है वो किसने मिलकर बनाई है? एक टीम ने बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की सत्या नडेला हो जाएगा। ठीक है, सत्या नडेला, तो ये आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के जो यूटेंसिल्स आते हैं उसमें अपने को नूडल्स खाना चाहिए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट के कोई यूटेंसिल्स आते नहीं है, लेकिन अपने को याद रखने का तरीका है ये अपना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कौन है? आधार पूनावाला, जो कि है ओल्ड ही डाटा है। टाटा सन्स का कौन है? टाटा सन्स का है चंद्रशेखर नटराजन। ठीक है, तो टाटा सन्स, सन्स से याद रखना है आपको सन, और सन का अपना जो सन रहता है वो आपको पता है नटखट रहता है, उससे याद रखेंगे। इसका देखिए टाटा ट्रस्ट, तो हम ट्रस्ट किसके ऊपर कर सकते हैं? जो थोड़े से किसी भी बात के ऊपर शर्माए नहीं और बिना शर्म के काम करे, उसके ऊपर अपन ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि मास्टर कार्ड का कौन हो जाएगा? माइकल माइबेक। माइकल माइबेक, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? मास्टर कार्ड को, मास्टर कार्ड की जो माई है ना, माइकल की एक्चुअली जो माई है वो मास्टर है कार्ड बनाने में, इसे याद रखना है अपने को। सनसेट टीवी का कौन हो जाएगा? रंजीत पुनहानी। टीसीएस का हो जाएगा के कृतिवासन, जो इंपॉर्टेंट है उसकी ट्रिक अपन देखेंगे। इन्फोसिस का कौन हो जाएगा? सलील पारेख। ठीक है, सलील पारेख। तो इन्फोसिस कंपनी साधारण लीला करके नहीं बनी है। ठीक है, बहुत सारी लीला करी गई है उसमें, फिर उसमें पारे से उसका परीक्षण किया गया है, तभी ये इन्फोसिस कंपनी बनी है। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे अपन, पारे से हो जाएगा पारेख और लीला से हो जाएगा सलील। नेक्स्ट है इसके बाद कि अल्फ़ाबेट इंक का कौन है भाई? इसका हो जाएगा सुंदर पिचई। ठीक है, अल्फ़ाबेट इंक और जो गूगल है वो दोनों एक ही पेरेंट कंपनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुंदर पिचई। तो दोनों सुंदर है, दोनों ही अल्फ़ाबेट और गूगल जो है बहुत सुंदर रूप से बनाई गई है, इससे याद रखेंगे अपन इसको। अमेज़न को कौन हो जाएगा? अमेज़न का एंड होना ही नहीं है इस देश में, क्योंकि भाई अमेज़न की ग्राहकियाँ बढ़ती चली है, तो एंड बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो एंड ही जैसी हो जाएगा। फ्लिपकार्ट का कौन हो जाएगा? फ्लिपकार्ट का कल्याण किया गया है किसके द्वारा? कृष्णमूर्ति के द्वारा। तो आपको पता है फ्लिपकार्ट का कल्याण किसने किया है? कृष्णमूर्ति ने किया है, ऐसे ध्यान रखना। फेसबुक का कौन हो जाएगा? मार्क जकरबर्ग, बताने की आवश्यकता नहीं है। ट्विटर का लिंडा याकारिनो, लिंडा याकारिनो। ठीक है, ट्विटर का कौन हो जाएगा? लिंडा याकारिनो। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि इंस्टाग्राम को कौन हो जाएगा? केविन सिस्ट्रॉम। ठीक है, यही संस्थापक है और यही सीईओ भी है, केविन सिस्ट्रॉम। व्हाट्सएप का कौन हो जाएगा भाई सीईओ? ये हो जाएगा विल कैथकार्ट। विल, देखो व्हाट्सएप पे अपन अपनी विल बना के दे सकते हैं किसी को भी, ऐसे याद रखना अपने को। ठीक है, व्हाट्सएप पे अपनी विल बना के दे दीजिए किसी को भी, तो इससे याद रखेंगे अपन। यूट्यूब का कौन हो जाएगा? नील मोहन। नील मोहन, यूट्यूब पे जो वीडियो आते हैं वो नीले नीले से आते हैं, ध्यान रखना है ऐसे, तो इससे याद रहेगा आपको। ठीक है, ओपन एआई का कौन हो जाएगा? सैम अल्टमैन। ये जो इंपॉर्टेंट है, यही इसका संस्थापक है, सैम अल्टमैन। ओपन एआई। ठीक है, चैट जीपीटी जिसके बारे में बात हो रही है, चैट जीपीटी का संस्थापक है। ठीक है, सैम अल्टमैन। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि भारत का 75वां जो गणतंत्र दिवस था उसमें कौन अतिथि था, कहाँ पर हुआ, और कौन सा इसमें कोई अवार्ड मिला क्या? तो मुख्य अतिथि था 75 नंबर का, जो कि 2024 में हुआ, इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है। ठीक है, तो 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रॉक पहन के आया था, फ्रॉक से हो जाएगा फ्रांस, कौन आया था? इमोनुअल। इमोनुअल फ्रॉक पहन के आया था, ध्यान रखना है ऐसे। इसके कहते हैं कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश में श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिला है? तो ये सर्वश्रेष्ठ झांकी रही ओडिशा की। ठीक है, इसका विषय कहता है विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। उसका देखिए मंत्रालय विभाग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी रही? मंत्रालय की, संस्कृति मंत्रालय की है। इसका विषय है भारत लोकतंत्र की जननी। नेक्स्ट इसके बाद कि 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, अभी हाल ही में 2-3 और अवार्ड आपको मिले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो अपन उसको भी अलग से डिस्कस कर लेंगे, जो भी लेटेस्ट आएगा। अभी अपन 1 नवंबर तक का देख रहे हैं, 2024 तक जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें है इसको इससे गौर कर लेते हैं। बाकी भी टेलीग्राम चैनल से तो आप लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको रेगुलर करंट अफेयर मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये हो जाएगा ये 2024 के, बाकी पुराने तो पूछेगा नहीं। 2024 के याद रखो, भूटान ने दिया है कौन सा? ऑर्डर ऑफ ड्यूक गैल्पो। ऑर्डर ऑफ ड्यूक गैल्पो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया भूटान के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये किसने दिया है? रूस ने दिया है। ठीक है, तो एंड्रयू कहाँ का है? सेंट लगा कर आया था, वो रूसी सेंट लगा के आया था, यह ध्यान रखना है इसको। और ड्यूक ड्यूक गैल्पो,
ठीक है। तो मैं कभी नहीं गया भूटान घूमने और ना मैं जाऊंगा कभी, ऐसा आपको याद रखना है। बाकी तो 2023 का है, पूछे जाएंगे नहीं, 2024 में जो पूछे वही पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ डिक्शनरी दी गई है, डिक्शनरी यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है और याद देखना है आपको। 2021 का याद नहीं रखना है, 2022 का भी याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है अब 2023 का, ठीक है। तो अपन देखेंगे ऑक्सफोर्ड ने क्या रखा है, ऑक्सफोर्ड ने रीज रखा है, ठीक है। इसको याद रखने की ट्रिक मैं अभी बता देता हूँ, पहले आप सुन लीजिएगा। मरियम वेबस्टर ने क्या रखा है, ऑथेंटिक। कैम्ब्रिज ने क्या रखा है, हेलुसिनेट। कॉलिंस ने क्या रखा है, एआई। और डिक्शनरी.com ने क्या रखा है, हेलुसिनेट। तो अपने को दो चीज़ पता लगे कि हेलुसिनेट किसने किसने रखा है, कैम्ब्रिज और डिक्शनरी ने रखा है, ठीक है। तो इसको याद रखें, कैसे रखेंगे, CD, ठीक है। C से हो जाएगा कैम्ब्रिज और D से हो जाएगा अपना डिक्शनरी.com। और इन CD से हम हेलुसिनेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब किसी के बहकावे में आ जाते हैं, हम वहम में आ जाते हैं, हेलुसिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये CD से याद रखना अपने को। CD देखते हैं ना, CD आपने देखा हो, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती थी पहले समय में आती थी, गोल गोल होती थी, तो उसी से हम हेलुसिनेट हो जाते हैं। ये हो गया, दो आपके याद हो गए। ऑक्सफोर्ड की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, O से याद हो रही है, तो इसको अपन याद रखना है O और R से, ठीक है। तो O से स्टार्टिंग और किसी की स्पेलिंग होती नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो OR क्या है, R फॉर रीज हो जाएगा, ठीक है। और से और हो जाएगा ना, और कैसे हैं आप लोग, ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। मरियम वेबस्टर के बारे में बात करें तो मरियम ने जो भी काम किया है उसको ऑथेंटिक रूप से ही काम किए है, ऐसे याद रखना है आपको कि मरियम वेबस्टर ने जो भी काम किया वो ऑथेंटिक रूप से काम किए। नेक्स्ट है इसका कि कॉलिंस, तो कॉलिंस का क्या हो जाएगा, AI। तो हम कॉल कर रहे हैं AI के थ्रू, अब ऐसा जमाना जाएगा कि AI के थ्रू हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखने का तरीका है, ये आपको याद हो गया है, आपको पता भी नहीं होगा अभी। जब आप MCQ लगाएंगे तब आपको समझ में आया कि हाँ यार ये तो बहुत आसान था। तो इसी तरीके से अब आपको अब करंट अफेयर भी करवाना शुरू कर दिया अपन ने। तो इस पीढ़ी जो जीके है इसका करंट अफेयर आपको करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये है कि कभी अगर टाइम मिलता तो प्रतियोगिता दर्पण भी देख लेंगे। इसरो का वर्ष 2022-24 के प्रमुख विषय दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2024 का जो लेटेस्ट है वो तो देखना ही है, बाकी पुराना भी देखना है क्योंकि यहाँ कोई भरोसा नहीं है। तो 2024 का देख लेते हैं अपन पहले, जो कि यहाँ 4-5 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखते हो पहले। तो एक्सपोनेट हो जाएगा, एक्सपोसेट मिशन हो जाएगा, जो कि PSLV C58 से लॉन्च किया गया। इनसेट 3DS हो जाएगा GSLV F14 से। RLV हो जाएगा लैंडिंग प्रोग्राम RLV से। RLV लेक्स हो जाएगा RLV से। अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 8th नंबर का है ये लॉन्च किया गया SSLV D3 के द्वारा। तो इसमें से कौन कौन से याद रखना है अपने को, एक EOS याद रखो, एक इनसेट और एक्सपोसेट, ठीक है। 2024 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये आपको 3 पूछे जा सकते हैं, इसका व्हीकल भी पूछेगा, यही संभावना है ज़्यादा। आपको एग्जैक्ट ये डेट तो पूछता नहीं है, लेकिन व्हीकल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे जो अब थोड़े जो पुराने हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए कि गगनयान जो है भाई आपका 2023 में लॉन्च किया गया। आदित्य L1 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो आप जितने अच्छे तरीके से रट लो उतना अच्छा है। 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था भाई PSLV C57 से, इसको लॉन्च किया था PSLV C57 से लॉन्च किया गया आदित्य L1, सूर्य की परिक्रमा और सूर्य का अध्ययन करने के लिए। DSR ये पूछने जाने की संभावना नहीं है। चंद्रयान 3 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था LBM-3M4 रॉकेट के माध्यम से, जो कि सबसे भारी रॉकेट है अभी तक का। और ये 23 अगस्त को वहाँ पर पहुँचा था। 23 अगस्त को आपको पता है नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि इसरो के आगामी मिशन, ये यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, प्रबल संभावना, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो चंद्रयान 4 लॉन्च करने वाले हम 2028 में, ठीक है। चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी पर लाना है, इसका उद्देश्य हो जाएगा चंद्रयान 4, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, 28। तो चंद्रयान 4 में किसी भी प्रकार 28 का क्या हो जाएगा, 28 से अपन याद रखेंगे नाटक, ठीक है। तो चंद्रयान 4 में जाने के लिए बहुत सारे लोग 28 नाटक कर रहे हैं कि अब मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा, मुझे भी नमूना लाना है, ऐसे ध्यान रखिए। लूपेक्स किसका है, जाक्सा और इसरो का। जाक्सा कहाँ की है, ये हो जाएगी जापान की, बाकी दोनों का सम्मिलित मिश्रण है, जाक्सा लूपेक्स, ठीक है, लूपेक्स। नेक्स्ट स्टेज के बाद क्या है कि गगनयान 3 जो 2025 में लॉन्च करेंगे, 3 सदस्य चालक दलों को भेजा जाएगा। तीनों के नाम याद होने चाहिए, नहीं पता है तो फिर आप जाकर के गूगल कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो में 3-4 बार बता चुका हूँ। गगनयान 1/2 2024 में लॉन्च किया है। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा ये, भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है। गगनयान 1 एंड 2। शुक्रयान कब लॉन्च करेंगे, 2025 में। मंगलयान 2 लॉन्च कब करेंगे, 2026 है। निसार 2024 में, ठीक है। तो जो देख लो पहले 2024 के गोल से, एक निसार है, फिर उसका गगनयान 1 एंड 2 है, देखिए ये 2 हो गए। फिर उसके बाद 25 के देख लो अलग। 25 में कौन कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, गगन हो जाएगा और लूपेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रखने का तरीका क्या हो जाएगा कि
लू जो है ना वो गगन को शुक्रिया बोल रहा है, ठीक है, ध्यान रख लो ऐसे। लू गगन को शुक्रिया बोल रहा है कब? 25 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, ध्यान रखना है ऐसे। 2024 को तो अपन ने देख लिया, अब 2026 का एक सिंगल है तो कौन हो जाएगा? 2026 का मंगलयान। 2026 में सबका मंगल ही मंगल हो, ऐसे हम कामना करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और एक नहीं, दो बार मंगल हो आपका, ठीक है। 2028 में फिर एक मात्र है, 2028 में सिर्फ एक ही चंद्रयान 4। अभी आपको बता दें नाटक, 28 नाटक। प्रोजेक्ट चीता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। खैर ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जानकारी हो गई ओल्ड। तो खाली बस इतना याद रख लो कि भाई प्रोजेक्ट चीता जो है, चीता लाया गया है हमारे द्वारा। कहाँ से लाया गया? देश का नाम देख लो, नामीबिया के द्वारा लाए गए, और किस राज्य में लाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। बस इतने इंपॉर्टेंट है। डेट नहीं पूछी जाएगी, और डेट पूछ ली भी जाएगी तो फिर आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पे ले गए थे। 2022 की टाइगर रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जारीकर्ता कौन है? भारतीय वन्यजीव संस्थान है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी होगी? 3682। जो पूर्व में कितनी थी? 3167। 75% जो विश्व का बाघ है हमारे यहाँ रहता है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में रहता है 526 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी 2018 से 22 के बीच बाघों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 24% की। जिम कॉर्बेट जो रिजर्व है जो कि उत्तराखंड में, देश का सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पर है, ठीक है, 260। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी, जो कि 54 हो गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई? 3925, वार्षिक वृद्धि 6.1। तो देखो दोनों में अंतर है। ये जो मंत्रालय जब बोलेगा कि भैया हम मंत्रालय के अनुसार अगर पूछ लिया रिपोर्ट में कि भाई कितने हैं बाघ, तो 3039 लगभग 4000 के आसपास ही मान के चलो, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा याद नहीं रहता, तो 4000 के पास है। वहीं जो बाघ गणना रिपोर्ट है जो कि भारतीय वन्यजीव संस्थान लॉन्च करता है, इसके एग्जैक्ट डाटा याद रखना है 3682, जो कि ऐसे याद रखो कि 3500 के आसपास, ठीक है। तो मंत्रालय के ज़्यादा है और वहीं एक संस्थान है जिसके कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि यहाँ पे चक्रवात दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना, आता ही है, ठीक है। तो ऊपर के ही पूछ लेता अक्सर तो। और इसमें देखो ये इसका ट्रेंड है कि ये एग्जैक्ट जिस ईयर में है उस ईयर में नहीं पूछता है। 2022 का पूछेगा, कभी 21 का पूछेगा, तो इसको देखना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीपर जो है कहाँ है? महाराष्ट्र, मतलब वेस्टर्न घाट में। देखो जिले राज्य याद करने की आवश्यकता नहीं, सीधा घाट से याद रखो तो ही याद रहता है ऐसी चीज़। तो वेस्टर्न घाट में यहाँ है महाराष्ट्र, गुजरात में, और बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। अपन नामकरण को बारो गोली, नामकरण से अपने को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, पहले अपन प्रभावित क्षेत्र देखते हैं। साओला, साओला कहाँ पर हो जाएगा? दक्षिण चीन में सावले लोग रहते हैं, यह याद रखना है आपको। वैसे तो पूरे चीन में गोरे लोग रहते हैं, लेकिन साउथ में सावले लोग रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि हामुन, हामुन कहाँ है? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में। हनीमून पे आप लोग कभी भी अब ये नहीं सोचेंगे कि हम बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में जाएंगे, क्योंकि दोनों ही राज्य और स्टेट ऐसे हैं जो कि अभी हिंसा से ग्रसित है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कतई नहीं जाएंगे आप लोग हनीमून में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिधिली, मिधिली कहाँ का है? बांग्लादेश तट पे मिधिली। तो इसका कैसे याद रखेंगे? मिधिली का, मिधिली, मिधिली से हो जाएगा एक मतलब सुनने में आ रहा है मैं धोली, मैंने क्या धोले? मैंने कपड़े धोले। तो मैंने कहाँ कपड़े धोले? मैंने तट पे कपड़े धोले। तो कहाँ, किसके देश के तट पे कपड़े धोले? बांग्लादेश के तट पे, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि जेस्पर, जेस्पर कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। जिस पर ऑस्ट्रेलिया अगर विराजमान हो गया तो वो हमेशा ही जीतता है। जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा आगे, तो जिस पर भी वो हावी होता है वो हमेशा वही जीत जाता है, ऐसे याद रखना है आपको। डेनियल कहाँ का? डेनियल, डेनियल लीबिया का है, ठीक है। डेनियल यहाँ पे आप याद रखें, कैसे रखेंगे? बहुत हर जगह आप ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं। एल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ल से एल, और लीबिया में आपको फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दिख रहा है एल एल, तो ऐसे याद रखो डेनियल। माई कॉन्ग क्या हो जाएगा? माई कॉन्ग, माई कॉन्ग, मेरा जो कॉन्ग किंग कॉन्ग है वो अंधा हो गया, ठीक है बेचारा, देखिए ऐसे ध्यान रखो। अलवारो, अलवारो क्या हो जाएगा? इससे आवारा याद रखो, अलवारो से याद रखो आवारा। आवारा लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आवारा लोग होते हैं मेढ़े, 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 मेढ़े मतलब पागल होते हैं, थोड़े से मेड होते हैं, ऐसे याद रखना है आवारा लोग। तो मेडागास्कर, तो ठीक है ये हो जाएगा इससे। गे मैन, गे मैन क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। यहाँ पे जो गे वाले जो लोग होते हैं गे, वो भी अक्सर मेड ही होते हैं, जो गे होते हैं वो मेड ही होते हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है इसको, गे मैन हमेशा मेड होता है, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो आपको पचेगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसका कि मेगन, मेगन, मेरी गन कहाँ पर है? वो मेरी गन कौन ले लिया है? मेरी गन ले के चली गई वो ऑस्ट्रेलिया, तो मेरी गन आलिया लेके चली गई ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ध्यान रखना है। मेरी गन, मेगन, मेगन मेरी गन लेकर के चली गई ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है इसके बाद क्या है कि रेमल, रेमल हाथ मलते हुए रह गया पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। जब जो भी है व्यक्ति वो हाथ मलता रह गया, लेकिन हिंसा की चपेट में आकर के बेचारा मर गया।
तो ये पश्चिम बंगाल दोनों ही बंगाल आ रहा है साउंड। तो यहाँ पर दोनों ही ये हिंसा के सबसे बड़े राज्य और देश है। तो यहाँ पर हाथ मलते रह जाओगे, लेकिन आप अपनी मतलब आप अपनी जान नहीं बचा पाओ। गमी ये हो जाएगा। चीन, ताइवान और फिलीपींस में जब भी कोई मर जाता है तो उसमें गमी नहीं बनाते, उसको सीधे ले जाकर गाड़ देते हैं। ऐसे आप ध्यान रखो, गमी से गेमी। चीन, ताइवान और फिलीपींस में, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि दाना। तो दाना डालो भाई, उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के तट पे जो ओलिव रिडले टर्टल आते हैं उनके लिए दाना डालो, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना अपना। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे से ध्यान याद हो गया होगा। नामकरण देखने की आवश्यकता है, नामकरण बिल्कुल नहीं पूछता है, कभी कभी पूछता है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर एक दो के लिए अपन परेशान नहीं होना है। विश्व के शीर्ष 3 कंप्यूटर और भारत के शीर्ष 3 कंप्यूटर। विश्व का पहले तो याद ही रखो। तो फ्रंट में कौन रहता है हमेशा? फ्रंट में हमेशा अमेरिका रहता है। फोगाकू का देखो जो साउंड है, फोगाकू एक्चुअली जैपनीज लैंग्वेज का ही है, तो आपको ध्यान रखना कि फोगाकू जापान का हो जाएगा। वही लूमा क्या हो जाएगा? लूमा का हो जाएगा फिनलैंड। तो मैं लूमा, तो मैं फन लूँगा से ऐसा याद रखना है, मैं फ़न लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई आप जो इंडिया के वो एरावत है टॉप पे, फिर उसका परम सिद्धि, फिर प्रत्युष। तो प्रत्युष बनाया IITM पुणे ने, परम सिद्धि और एरावत दोनों बनाया सीडेक पुणे ने, ठीक है। तो तीनों ही जो संस्थान है पुणे में, मतलब दोनों, बाकी ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एरावत फास्टेस्ट है तीनों। वन स्थिति रिपोर्ट दी 2021 की, अभी 2023 की आई नहीं है, तो फिर ये याद रखना पड़ेगा। पर्यावरण मंत्री कौन था जिसने लॉन्च की? भूपेंद्र यादव ने। 2021 की 17वीं नंबर की है ये रिपोर्ट, 1987 से लॉन्च की जा रही है। अब यहाँ पे परीक्षा उपयोगी तथ्य देखेंगे अपन कि भाई कुल वन और वृक्षावरण कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। देश का कुल कितना परसेंट है? 24.65%। एग्जैक्ट ये डाटा याद रखना अपने को, ठीक। कुल वनावरण कितना है मतलब नहीं, वृक्षावरण से मतलब नहीं, क्योंकि पूछते नहीं। कुल वृद्धि कितनी हुई ये पूछ लेता है, बिल्कुल 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2-3 बार बोलूँगा, अच्छे से सुनना ताकि आपको सुनने में याद हो जाए। तो वृक्षावरण में और वन आवरण में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 2261, ठीक है। नेक्स्ट है वन आवरण में वृद्धि, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। देश में कुल मैंग्रोव कितना है ये पूछा जा सकता है। मैंग्रोव कितना है? सर्वाधिक हमारे यहाँ 4,992 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन फैला हुआ है। सुंदरबन में मिलता है, आपको पता ही होगा। और इसमें वृद्धि कितनी हुई? 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ मिलता है भाई? पश्चिम बंगाल में मिलेगा, सुंदरबन यहीं पर है। फिर उसका गुजरात में मिलेगा, फिर अंडमान में मिलेगा, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? मैंग्रोव लेकर के बंगाली गुजरा, मैंग्रोव लेकर बंगाली गुजरा अंडे से, ठीक है। ऐसे याद रखना, मैंग्रोव लेकर बंगाली गुजरा अंडे से। तो ऐसे अपन ध्यान। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से? ये तो क्वेश्चन अभी मेंस में पूछा है, ठीक है। तो ये मेंस में पूछा था, तो इसका याद रखो कि भाई मध्य प्रदेश में 77,000, एग्जैक्ट मत याद रखो। मध्य प्रदेश के जितने स्टूडेंट है तो आपको रखना ही है इसका एग्जैक्ट डाटा, 77,493 किलोमीटर इसका, ठीक है। और आपको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का 66,688 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा 55,717 किलोमीटर। तो अब इसको याद रखना है मार्च से, मार्च, ठीक है, MARC। अब ये कैसे याद हो गया सर कि इसको कैसे याद रखेंगे अपन? इसको याद रखेंगे अपन ऐसे कि एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, AR से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और C से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। मार्च, ठीक है। मार्च सर्वाधिक कहाँ पर है? मार्च में। सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम हो जाएगा हरियाणा में, पंजाब में और गोवा में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे हो जाएगा? HPG में। HPG से याद रखना है अपने को सबसे कम, HPG। H से हो जाएगा हरियाणा 1603 वर्ग किलोमीटर, पंजाब में हो जाएगा 1800 और गोवा में हो जाएगा 2244, ठीक है। HPG सबसे कम HPG में और सबसे ज़्यादा मार्स में, MARC, ठीक है। नेक्स्ट इस करके पर्यावरण में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य पूछा है, तो बहुत अच्छे से याद रखना है, ये तो पूछता ही है। इसको याद नहीं किया तो किसको याद किया फिर तुमने? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो वृद्धि करने पर क्या पूछा है अपन? हाँ, वृद्धि कर ली तो हम क्या करें? हम क्या करें भाई? अगर तुमने वृद्धि कर ली तो हमें क्या मतलब तुमसे? तो ऐसे अतो से याद रखना कि अतो। तो अतो से क्या हो जाएगा अपन देख लेते हैं। A से हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश, T से हो जाएगा तेलंगाना और O से हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, अतो। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन कैसे हो सकता है कि भाई A से तुम आंध्र प्रदेश की जगह कोई और स्टेट याद कर लो, या T से आप तेलंगाना की जगह तमिलनाडु लगा दो। तो ये कन्फ्यूजन नहीं करना है अपने को, इसलिए मैं आपको 2 बार बोलूँगा। अतो अगर आपने वृद्धि कर ली तो अतो हम पे कौन सा तुमने उपकार किया है भैया? तो आपको करना ही चाहिए। तो अतो से जगह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम हो जाएगा। परसेंट में पूछ रहे ना, क्योंकि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय।
तो सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत कैसे याद रखने का तरीका, मैं तो रम लेकर के चला अरुण के साथ मेघा के घर, ऐसे याद रखना। रम पी रही है, मेघा को भी पीना है रम, अरुण को भी पीना है रम, तो रम लेकर चले हम अरुणाचल और मेघालय के घर। ठीक है, तो मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय, इससे हो जाएगा। कार्बन का स्टॉक कितना भैया, यहाँ पे 7204 मिलियन टन का कार्बन स्टॉक किया जा सकता है एक वर्ष में। ठीक है, ये हो गया यहाँ का डाटा कंप्लीट। इसके बाद ये आता है कि प्रमुख कृषिगत उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ से बिल्कुल ना पढ़े। ठीक है, यहाँ से इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि आपको भाई जो इकोनॉमी सर्वे आता है वहाँ से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा है वो अक्सर गलत देखा है मैंने, इसलिए मैं आपको ना यहाँ से बताऊँगा ना आपको यहाँ पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका कि स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम देख लेते हैं। ठीक है, एक पेज और ये देख लेते हैं, फिर इसका इसको क्लोज करते हैं, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो अपन बनाएंगे उसमें देखेंगे, ताकि ज़्यादा बर्डन ना भी हो और चीज़ें आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ की स्थलों शहरों के परिवर्तित नाम में अक्सर देखा जाता है कि पूछे नहीं जाते, और जो भी पूछे जाते हैं एकदम लेटेस्ट पूछे जाते हैं तो अपन वही देखेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछते हैं। तो लद्दाख का जो काक्सा ब्रिज है उसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर रख दिया गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रखा, विजयपुरम। तो जो पोर्ट है, पोर्ट की हमने क्या किया था, विजय कर ली थी, तो उससे रखना है विजयपुरम। नेक्स्ट है इसके बाद कि पुणे का एयरपोर्ट है, तो पुणे का एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रख दिया, संत तुकाराम जी के नाम पर रख दिया, जो कि आपको पता है मराठा संत थे, बहुत फेमस थे, और ये अपने जो शिवाजी महाराज थे उनके समय के थे। ठीक है, कासिमपुर हॉल्ट नहीं पूछेगा, जायस स्टेशन गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया है, मिसरोली रेलवे स्टेशन नहीं पूछेगा, बानी नहीं पूछेगा, ये छोड़ दो। इसका जो पूछ सकता है वह राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल के कर दिया गया है, ये हो जाएगा गणतंत्र मंडप। ठीक है, गणतंत्र मंडप कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। राष्ट्रपति के दरबार हॉल का क्या नाम रखा है, तो गणतंत्र मंडप। फिर राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम क्या बदल दिया, अशोक मंडप कर दिया, तो हॉल की जगह मंडप कर दिया, आपको ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति दिवस बनाते हैं, ऐसा करके याद रख लो तो याद रहेगा। जोशीमठ में तहसील जो है जोशीमठ की ज्योतिर्मठ रख दिया गया। बाकी इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो पेटीएम का जो ई कॉमर्स है ना उसका नाम बदल दिया गया, पे प्लेटफॉर्म, पाई प्लेटफॉर्म रख दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट लगता है और होने की संभावना भी कि आ जाए। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि और किसका नाम पूछा जा सकता है। ये हो जाएगा आयुष्मान भारत की जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है आयुष्मान के, उसका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। पुराना संसद भवन का नाम बदल के संविधान सदन रख दिया गया है। खेलो इंडिया महिला जो लीग है उसका नाम क्या रखा है, अस्मिता महिला लीग। ठीक, और बांद्रा वर्सोवा जो लिंक है उसका नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और जो पूछा जा सकता है वो देख लेते हैं। अल मिनाहत शहर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएई का अपना अल मिनाहत शहर है जिसका नाम हिंद शहर रख दिया गया है। ठीक है, हिंद के नाम पर रखा है हिंद शहर, अल मिनाहाद। तो जो हाथ है ना, हाथ से याद रखना है अपने को, हिंद, हाथ से हिंद रखना है याद। नहीं तो तुम क्या है, अल मिनाहाद को आप यहाँ पे जो यूएई लिखा है ना उसकी जगह मैं सऊदी अरब भी कर दूँ और एक दो वहीं का अपने कुवैत ओमान कर दूँ, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि भैया क्या था। ठीक है, तो इसका याद रखना है हाथ से याद रखना है हिंद सर। नेक्स्ट इसका जो पूछा जा सकता है अपना कि जो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय था उसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। ठीक है, जो मोटा अनाज है उसको मिस श्री अन्न बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान का नाम बदल दिया, जो कि पुराना है, उससे कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, और यहाँ से अब कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो जहाज रानी और जलमार्ग जो मंत्रालय है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया मनु भाकर को। ठीक है, मनु भाकर को बनाया जहाज रानी मंत्रालय। तो जहाज रानी, जहाज में रानी कौन है, मनु भाकर, क्योंकि इसने ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत के लेके आया है तो इसको रानी बना दिया जहाज का। ठीक है, ऐसे 20 लिख के कोई मतलब नहीं है इससे। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर, इससे भी कोई मतलब नहीं है। जो अपन पूछा जा सकता है वो अपन देखेंगे। ठीक है, फालतू का नहीं पढ़ना है अपने को, ये आपको बहुत ज़रूरी है ये पता होना कि भाई हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद पूमा का नहीं पूछेगा, यूएनएचसीआर का ये पूछता है, यूएन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी ज़्यादा संभावना है। तो थियो जेम्स है यूएनएचसीआर का गुडविल एम्बेसडर। ठीक है, थियो जेम्स। नेक्स्ट है इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि और क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे। तम्बाकू नियंत्रण के लिए ये पूछा जा सकता है, बाई चांस पूछ ले, वैसे तो संभावना कम है कि पीवी सिंधु को बनाया गया। फिर उसके बाद देखिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत किसको बनाया गया, यूनिसेफ का हो जाएगा करीना कपूर खान को। करीना कपूर को बनाया गया यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत, ठीक, करीना कपूर को।
नेक्स्ट है इसके बाद कि आईसीसी की जो T20 वर्ल्ड कप था 2024 का, उसको किसको बनाया था? युवराज सिंह जी को बनाया था, पाजी को बनाया था, ध्यान रखना युवराज सिंह जी को, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्पेस इंडिया का संजना सांगी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनाव में आयुष्मान खुराना को बनाया गया था, ये पुराना का डाटा, ये नहीं पूछेगा वैसे, ठीक है, लेकिन अभी उपचुनाव हुए वहाँ का पूछ सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर थे कौन थे? नरेंद्र कुमार यादव थे। आगे बढ़ते हैं, इसमें यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा पिंकी, मिर्ज़ापुर की पिंकी को बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है, जो युवा मतदाता जागरूकता राजदूत है जम्मू कश्मीर का, वो सुरेश रैना को बनाया गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक का कौन हो जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा। आगे है चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया गया? राजकुमार राव को बनाया गया। आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? शाहरुख खान को बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद और क्या पूछा जा सकता है कि हॉकी एशिया हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे को बनाया गया था, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है भारत में अमेरिका के राजदूत कौन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिक गारसेटी को बनाया गया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि अपन जल्दी से जल्दी वीडियो को, मतलब ये सब जो जितना भी कंटेंट है इसको जल्दी निपटाएं। और यहाँ पर जो महिला नियुक्ति है, एक्चुअली यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा क्लियर नहीं है, तो अपन कोशिश करेंगे जब फॉन्ट क्लियर वाले चीज़ें मिल जाए तो अपन इसको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनती है। अब यहाँ पे आपको कुछ अच्छे से दिखेगा नहीं, तो फिर आप बोलेंगे कि सर कुछ दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे और इसको अपन दोनों को चर्चित नियुक्ति है, जो राष्ट्रीय महिला है और अंतर्राष्ट्रीय महिला है, इसकी ट्रिक बना के देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यदि आप लोग यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।